राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में जो हो रहा है और जो होने वाला है उसे देखकर यकीन करना नामुमकिन है। अभी तो अनुज और अनुपमा मिले भी नहीं हैं, लेकिन पहले ही दोनों को लेकर वनराज और काव्या भिड़ गए हैं। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा ने सच्चाई बताकर सबका मुंह बंद कर दिया है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में वीनू को लेकर विराट और सई आपस में भिड़ गए हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो पहले चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में कहाँ अनुपमा और अनुज का मिलन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दो जोड़ियां टूट रही हैं। एक तो वनराज और काव्या, तो दूसरी अधिक और पाखी। अब वनराज और अधिक नहीं चाहते कि अनुज और अनुपमा का मिलन हो, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों से लड़ लिए हैं। वनराज और काव्या तो पूरे परिवार के सामने घमासान करते हैं। वनराज काव्या को बेशर्म और जोंक तक कह देता है, लेकिन काव्या भी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। उधर माया बौखला गई है कि अनुज जाने वाला है और वो उसे रोकने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने वाली है। होता ये है कि हमारी भोली भाली अनुपमा अपने साजन के इंतजार में खुद को संवार रही है। वो तो नई साड़ी पहनकर सजने संवरने लगती है। अब कांता बहन भी खुद अपनी बेटी अनुपमा को अपने हाथों से सजाती है। उधर अनुज की वापसी की खबर सुनकर बरखा पागल हो गई है। वो अधिक को पाखी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सब तो पाखी की वजह से हो रहा है। उसने तो एक झटके में ही हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने तो हमें अनुज की नज़रों में भी विलन बना दिया। अब अधिक बरखा की बातें सुनकर पाखी पर गुस्सा करता है। अब पाखी और अंकुश सब चीज़ों को इग्नोर करके अनुज और अनुपमा के आने की स्वागत की तैयारियां करते हैं। अंकुश भी दोनों से पूरी मौज लेता है और कहता है कि इस घर में सिया और राम का वनवास खत्म हो गया है और वो दोनों अयोध्या वापस लौट रहे हैं। वहीं शाह हाउस में खुशियों का माहौल है। वहाँ भी सभी लोग अनुज और अनुपमा के वापस आने की तैयारियां करते हैं, लेकिन बात तो हर बार की तरह वहाँ भी नाक बना लेती है कि जितना खुश होना है हो लो। वहाँ कुछ होने वाला तो नहीं है, क्योंकि अनुज नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो लड़ाई करके वापस चला जाएगा। काव्या भी वनराज को ताना मारते हुए कहती है कि अपनी दोस्त की खुशियों में शामिल होने नहीं चलोगे, लेकिन वनराज उल्टा काव्या को ही सुना देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक अनुपमा को देखो, मुझसे दिक्कत हुई तो मुझे छोड़ दिया, अनुज गया तो घर छोड़ दिया, लेकिन एक तुम हो जो जोंक की तरह चिपकी हुई हो। तुम क्यों नहीं जाती इस घर से? पहले तो काव्या कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर सबके सामने वनराज को सुनाती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर कोशिश भी कर लोगे तो मैं नहीं जाने वाली, और ना ही मैं अनुपमा हूँ। अब वनराज कहता है कि तुम्हें तो इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन किंजल कहती है कि अगर काव्या जाएगी तो हम सब भी घर से बाहर जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग अनुपमा के पास पहुंच जाते हैं, जहां अनुपमा अपने अनुज का पलके बिछाए इंतजार कर रही है। उधर माया ने अनुज के सारे कपड़े वापस निकाल कर अलमारी में रख दिए हैं और अब उसके साथ बंद कमरे में कुछ कांड करने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कल से ही सिर्फ मंजरी अपना ही तबला और अपना ही राग गाने में लगी है। उसे तो लग रहा है कि उसके बेटे के साथ कितना गलत हुआ है। वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ आज तक सह ही रहा है, लेकिन उसे आज अपने बेटे की करतूत पता चलने वाली है कि 6 साल पहले खुद अभिमन्यु ने अक्षरा को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। आज अक्षरा भी चुप नहीं रहने वाली, वो भी सबके सामने दोनों माँ बेटी की क्लास लगा देगी। होता ये है कि सच जानने के बाद सभी लोग अक्षरा पर शक करते हैं और सवाल भी करते हैं कि इतना बड़ा सच आखिर छिपाया क्यों, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अक्षरा ये सब भी कर सकती है। मनीष अक्षरा से सवाल करता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। मनीष कहता है कि अब मुझ में और ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं है, तो प्लीज़ बेटा सच ही बता देना। मिम्मी भी सवाल करती है कि क्या वजह थी जो ये बात हमसे छिपाई। सभी लोग लगातार अक्षरा से अलग अलग तरह के सवाल करते हैं, लेकिन बेचारी अक्षरा तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती और बस मोटे मोटे आंसू गिराती है। बेचारी अकेली करे भी तो क्या, जो उसने सहा है वो तो बस वही जानती है। लेकिन इसी बीच कायरव अक्षरा का सपोर्ट करता है और कहता है कि मुझे तो इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता था और मैंने ही अक्षरा से मना किया था कुछ भी बताने को, क्योंकि ये सच जब सामने आता तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ते ही खराब होते। जिसके बाद मंजरी चिल्लाने लगती है कि अक्षरा ना तो अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही अच्छी माँ। जिसके बाद कायरव और मंजरी भिड़ जाते हैं और पुरानी बातों को उखाड़ने लगते हैं। मंजरी कहती है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी और अब हीर को अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। अब जब तक बात सिर्फ अक्षरा पर थी तो अक्षरा चुप थी, लेकिन अब जब बात अभिनव पर आई है तो अक्षरा मंजरी को नानी याद दिलाने वाली है।
होता ये है कि मंजरी अभीर को लेकर कहती है कि अक्षरा ने तो मेरे बेटे को बर्बाद ही कर दिया और खुद अपना घर बसा लिया। मंजरी अभिनव को भी गुनहगार बताती है। वो कहती है कि अक्षरा ने तुम्हारे अनाथ होने का फायदा उठाया, लेकिन तुमने क्यों किसी के दूसरे के बेटे को अपना बनाया। अब अभिनव बेचारा सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाता रहता है, जिसके बाद अक्षरा अभिनव के बचाव में उतर आती है। वो मंजरी को चुप रहने के लिए कहती है और आगे कहती है कि 6 साल पहले आपने और आपके बेटे ने मिलकर ही मुझे घर से बाहर निकाला था। अब किस हक से वापस आई हैं। आपके बेटे ने तो मेरे फ़ोन तक उठाने बंद कर दिए थे। अगर आज अभी जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ अभिनव की वजह से जिंदा है। अब अक्षरा मंजरी और बाकी सभी के सामने 6 साल पहले की दुखभरी कहानी सुनाती है और मंजरी की तो आंखें खुली रह जाती है। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में वीनू को लेकर दोनों घरों में बवाल हो रखा है। पहले तो विराट ही सई को वीनू से नहीं मिलने देना चाहता, तो वहीं दूसरी तरफ अम्बा नहीं चाहती कि सई बार बार मुंह उठाकर चमार निवास पहुंच जाए। मतलब दोनों घरों में आग बराबर लगी है और अब देखना होगा कि सई दोनों चीज़ों को कैसे संभाल पाती है। होता यह है कि आधी रात को वीनू सई को फ़ोन करके बताता है कि पतले का घर छोड़कर चली गई है। अब घबराए वीनू की आवाज़ सुनकर सई और सत्या भागे भागे वीनू के पास चमार निवास पहुंच जाते हैं, लेकिन सामने मिलता है विराट, जो उसे घर में घुसने ही नहीं देता। लेकिन जैसे तैसे लड़ लड़ाकर सई घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वो वीनू को प्यार से खाना भी खिलाती है और उससे वादा करती है कि वो जल्द से जल्द उसकी मम्मी को वापस ले आएगी। उधर सत्या से अम्बा सवाल करती है कि सई इतनी रात को आखिर वहाँ क्या करने गई है। सत्या बताता है कि वीनू की तबीयत खराब है। अब अम्बा ये बात सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि सई अब इस घर की बहू है और उसका वहाँ जाना ठीक नहीं है। उसका एक पैर तो यहाँ रहता है और दूसरा पैर चमार निवास में। अब जो 2 घरों का होता है ना, वो कहीं का नहीं होता। अब देखना होगा कि सई इस दुगनी मुसीबत का सामना कैसे करती है। अब ये तो थी आज के सीरियल्स की मोटा मोटी जानकारी, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।